हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और इस टॉपिक को मैं बहुत पहले भी वीडियो बनाना चाहता था और इससे रिलेटेड मैंने काफी वीडियो बनाए भी हैं। तो आज हम बात करेंगे एचपीएलसी डिपार्टमेंट की। ये एचपीएलसी डिपार्टमेंट क्या होता है, यहाँ पर वर्किंग क्या होती है, यहाँ पर इंटरव्यू से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैलरी स्केल क्या होती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सबकी एक सिस्टमेटिक वे में बात करेंगे। क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एचपीएलसी के बारे में जानते तो हैं, बट ये डिपार्टमेंट क्या होता है और यहाँ पर वर्किंग क्या होती है इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है जो कि फ्रेशर्स हैं, चाहे वो बीएससी स्टूडेंट हो या बी फार्मा हो, या जो भी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में काम करना चाहते हैं। ये उनके लिए काफी फायदेमंद वीडियो होने वाला है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले एचपीएलसी डिपार्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एचपीएलसी डिपार्टमेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने काफी वीडियोस के अंदर ये बात करी है कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जॉब होती है, चैलेंजिंग डिपार्टमेंट होता है, वो एचपीएलसी डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर ड्रग की टेस्टिंग की जाती है, उसकी प्यूरिटी की टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि एचपीएलसी के ऊपर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ड्रग के, जिसके अंदर आता है एसे, डिसोल्यूशन टेस्टिंग, उसके बाद कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, इंप्यूरिटी टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पर इस टाइप के डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है वाया एनालिस्ट। ठीक हो गई बात। दूसरी चीज ये कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन लोग काम कर सकते हैं, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर बात की जाए तो एज एग्जांपल या एज गाइडलाइन तो कहती है कि एज ए फार्मेसी ग्रेजुएट्स ही केवल एचपीएलसी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं या फार्मा इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। बट हमारे देश में अभी जितने भी साइंस ग्रेजुएट्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। मतलब जितने भी साइंस ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो किसी भी साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, वो बीएससी हो, चाहे वो केमिस्ट्री से बीएससी हो या माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी हो, किसी भी साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट पर्सन इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। तो अभी तो ये कंडीशन नहीं है कि केवल बी फार्मा ही करें। यहाँ पर अभी आपको जब भी कभी एचपीएलसी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको सभी स्ट्रीम के साइंस ग्रेजुएट जो होंगे वो काम करते हुए मिलेंगे। दूसरी चीज ये कि सैलरी स्केल क्या होती है सर। तो देखिए, सैलरी स्केल एज ए फ्रेशियर तो आपको सैलरी स्केल जो होगी वो वही मिलेगी जो नॉर्म के अनुसार है। मतलब आप फार्मा इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको सैलरी स्केल सेम मिलने वाला है। ठीक हो गई बात। तो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो एचपीएलसी डिपार्टमेंट की वो 1 मंथ 15,000 होती है। 15,000 रुपए आपको पर महीने हर महीने मिलते हैं। ये स्टार्टिंग सैलरी है जो भारत में फार्मा इंडस्ट्री में मिलती है किसी भी फ्रेशियर को। बट मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं कि जब आप आगे ग्रोथ करेंगे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में तो अदर डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में इस डिपार्टमेंट में सैलरी की जो ग्रोथ होती है वो काफी फास्ट होती है, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में नहीं होती। अब हम बात करते हैं कैरियर पर्सपेक्टिव की कि कैरियर में क्या क्या ग्रोथ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो कैरियर से रिलेटेड हम बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर सैलरी की जिस डिपार्टमेंट में होती है वो आपका एचपीएलसी डिपार्टमेंट होता है। और उसके फायदे ये हैं क्योंकि ऑडिट्स के अंदर जो भी जिस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा चेक किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट्स को चेक किया जाता है, वो आपका एचपीएलसी डिपार्टमेंट होता है जिसकी रिपोर्ट्स को सबसे ज्यादा चेक किया जाता है। इसीलिए ऑडिट्स के अंदर इस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से ये डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो एचपीएलसी है वो एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर आप जो भी टेस्ट परफॉर्म करते हो उसके रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर सेव होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेव होते हैं, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर सेव होते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी गलती करते हो उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है। इसीलिए ऑडिट्स के अंदर ज्यादातर जो चेकिंग होती है वो एचपीएलसी की होती है, उस इंस्ट्रूमेंट्स की रिपोर्ट की होती है। इसीलिए यहाँ पर अगर आप कोई गलती करते हो तो वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाती है। और कई बार अगर आप बार बार गलती दोहराओगे तो आपकी छुट्टी भी हो सकती है। तो इस वजह से ये डिपार्टमेंट जो होता है काफी चैलेंजिंग डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस के साथ साथ यहाँ पर काफी चैलेंज भी होते हैं, जिस वजह से आप आगे ग्रोथ तो करते ही हो बट यहाँ पर आप गलती भी करते हो तो आपको इसके परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो एचपीएलसी डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर काम करने के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपकी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका नॉलेज भी और आपकी स्किल भी। अगर हम बात करें स्किल की तो आपकी पिपेटिंग वेइंग काफी अच्छी होनी चाहिए। वहीं अगर हम नॉलेज की बात करें तो आपको पूरा एचपीएलसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बफर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कंसंट्रेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम सोल्यूशन, कंसंट्रेशन सोल्यूशन, परसेंटेज सोल्यूशन, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए।
आपको पूरी तरीके से कैलकुलेट करना आना चाहिए कि 1 मोलर का सॉल्यूशन कैसे बनता है, 2 नॉर्मल का सॉल्यूशन कैसे बनता है, उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करना आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। डाइल्यूशन बनाना आपको सिस्टमेटिक वे में आना चाहिए। अगर आपको पूरा नॉलेज है और इसके ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस है कि मुझे डाइल्यूशन बनाना बहुत सिस्टमेटिक वे में आता है, मुझे नॉलेज बहुत प्रॉपर है और फुल कॉन्फिडेंस है, तभी आप इस डिपार्टमेंट में जाइए, क्योंकि यहां पर आपकी छोटी से छोटी मिस्टेक भी एक बड़ी गलती कर सकती है या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आपको फंसा सकती है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर स्टैंडर्ड और टेस्ट बनाने होते हैं और पिपेटिंग में अगर एक ड्रॉप कम ज्यादा हो जाता है तो वो आपके रिजल्ट्स को बिगाड़ सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए जाएं तो आपकी पिपेटिंग और वेइंग काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्किल यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर हम बात करें इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस की कि सर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर हम जाना चाहते हैं और अगर हम इसके लिए इंटरव्यू देते हैं तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इसके लिए पहले से एक सिस्टमेटिक वीडियो पहले से बनाया हुआ है। उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके इंटरव्यू किस तरीके से होता है। तो उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। उस वीडियो को देख के आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कि एचपीएलसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंटरव्यूज के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चैलेंजेस की बारे में, मैं उसको चैलेंजेस ही कहता हूं, कई लोग उसको डिसएडवांटेज कहते हैं, बट मेरे लिए वो चैलेंजेस है कि आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि यहां पर आपको पूरी एक्यूरेसी और प्रिसीशन के साथ काम करना है। एक्यूरेसी और प्रिसीशन आपकी वर्किंग के अंदर होना चाहिए, तभी आप इस डिपार्टमेंट के अंदर पूरी सफलता के साथ सिस्टमेटिक वे में काम कर पाएंगे। यहां पर जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो होता है गलती पकड़े जाने का, क्योंकि यहां का इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, एचपीएलसी का जो इंस्ट्रूमेंट है और जो इसका सॉफ्टवेयर है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपकी छोटी सी छोटी गलती भी ये जो इंस्ट्रूमेंट है या जो इसकी रिपोर्ट्स है उसके थ्रू हम इसको पकड़ सकते हैं। तो यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहां पर अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक भी कर देते हैं या आपकी मिस्टेक की वजह से अगर ड्रग फेल हो जाती है तो उसको बहुत ईजी वे में रीड आउट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, जिसे डेविएशन कहा जाता है। डेविएशन के ऊपर मेरा एक पहले से एक सिस्टमेटिक वीडियो है जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि डेविएशन क्या होता है, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। बट आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए और याद रखनी है कि इस डिपार्टमेंट पर्टिकुलर एचपीएलसी के अंदर अगर आप कोई गलती करते हो तो इसके सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उन गलती को बहुत ईजी वे में पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा फ्रेशर्स के साथ कहता हूं, जो फ्रेशर एचपीएलसी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, कि अगर आप फुल तरीके से कॉन्फिडेंट हैं अपने स्किल को लेकर, अपने नॉलेज को लेकर, तभी आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करें। यहाँ पर मैंने काफी देखा है इंडस्ट्री के अंदर के जो फ्रेशर्स जब एचपीएलसी डिपार्टमेंट में काम करने आते हैं तो इनिशियल वे में उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। बाद में धीरे धीरे जब वो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं और वो इसकी गाइडलाइन को समझ जाते हैं, इसके वर्किंग कल्चर को समझ जाते हैं, तो वो इस कल्चर में ढल जाते हैं और स्मूथली काम करने लग जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बच्चों के अंदर आती है वो उन बच्चों के अंदर आती है जिन्होंने अपने कॉलेज लेवल पे कभी भी इस इंस्ट्रूमेंट को ना तो हैंडल किया है, ना तो कई तो ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं होता इंस्ट्रूमेंट। तो इस टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम आती है। तो खासकर मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं, अगर आपके कॉलेज के अंदर एचपीएलसी है तो कम से कम आप उस एचपीएलसी के अंदर ट्रेनिंग ले लें या कम से कम एक छोटा सा प्रैक्टिकल तो आप उसके ऊपर परफॉर्म जरूर करें, तभी आप एचपीएलसी डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए आए। क्योंकि अगर आपने कॉलेज लेवल पे उसको हैंडल नहीं किया है और एक बार भी अगर देखा तक नहीं है तो फिर जब आप इंडस्ट्री के अंदर उसके वर्किंग के लिए आएंगे तो वहां पर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो कम से कम आप उसका एक छोटा सा इंट्रो और एक छोटी सी ट्रेनिंग अगर आप कॉलेज में ले लेंगे, अगर आपके कॉलेज के पास एचपीएलसी है तो आप जरूर उसका यूज करें, क्योंकि ये चीज आपको काफी फायदेमंद होगी जब आप इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। तो यहां पर इस पूरे वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको एचपीएलसी डिपार्टमेंट के बारे में डरा दूं और धमका दूं और आपको ऐसा लगने लग जाए कि अरे ये एचपीएलसी डिपार्टमेंट तो बहुत खतरनाक डिपार्टमेंट है, उस सर ने तो इसके लिए बहुत बहुत ऐसी चीजें बोली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब इंडस्ट्री में वर्किंग के लिए आएंगे तो वहां पर आपको हर चीज स्मूथ मिलने वाली है। बट मैंने यहाँ पर ये वीडियो इसलिए बता रहा हूं और ये सारी चीजें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप पहले से ही इन चीजों को जान लें, जिससे कि जब आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जाएं तो आप किसी भी टाइप की गलती ना करें, आपको सारी चीजें पहले से ही पता हो। इसीलिए मैं ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। फिर भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में एज ए फ्रेशर ज्वाइन हो रहे हैं और अगर आपको एचपीएलसी डिपार्टमेंट मिल रहा है तो आप उसको ना छोड़ें, उसको जरूर लें और उसमें वर्किंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि आगे इसकी आपकी जो ग्रोथ होगी ना वो काफी अच्छी होगी और आने वाले समय में आपको इसका काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यहीं पर मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।